पाकिस्तान गया था आईएमएफ से लोन भीख मांगने के लिए। आईएमएफ ने बोला भैया भाग जाओ यहाँ से। दूसरी खबर ये आई कि भाई यूएस एम्बेसी ने पेशावर में अपनी एम्बेसी बंद कर दी है, लेकिन अब ये लोग इतने मुश्किल में हैं कि भाई भागते हुए गए हैं सऊदी अरेबिया। दीज थ्री थिंग्स सीम्स कनेक्टेड एंड नॉट, बट देयर इज अ सीक्रेट कनेक्शन, क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी डिमांड्स रखी जा रही हैं आसिम मुनीर के सामने। आइए जानते हैं क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। देखिए आईएमएफ तो यार, आईएमएफ के बिना तो कोई पैसे देगा नहीं इनको। आईएमएफ की जो टॉक्स हैं वो स्टॉल्ड हैं। इसके अंदर अगला 1 बिलियन का ट्रांच था, ऑफर लार्जर 7 बिलियन का बेल आउट। आईएमएफ ने बोला है कि साहब ऐसा है, आपने रिफॉर्म ठीक से करा नहीं है और ये वो। पाकिस्तान एंड रिफॉर्म, पाकिस्तान कौन सा रिफॉर्म करता है? तो ये सब चीजें एक तरह से एक स्टॉलिंग प्रोसेस है। पाकिस्तान के सामने कुछ डिमांड्स रखी जा रही हैं, उसको मैं आखिरी में बताऊंगा, जरूर देखिएगा। बट आईएमएफ की तरफ से क्या डिमांड्स रखी गई हैं कि साहब आपका जो बजट डेफिसिट है ना वो बहुत ज्यादा है, आप कर नहीं सकते। उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी ना, आपके पास बजट सरप्लस होना चाहिए। पाकिस्तान में जिंदगी में कभी बजट सरप्लस नहीं हुआ, लेकिन आईएमएफ बोलता भैया हमको बजट सरप्लस चाहिए। दूसरा, ये जो आप तेल-तूल का चीज़ें कर रहे हो ये ठीक नहीं है। आप ये 50-55 रुपए नहीं बढ़ा सकते। आपको 1 150-200 रुपए बढ़ाना चाहिए अभी। तो ये तक की इनको डिमांड्स रखी जा रही हैं और टिपिकल कंडीशंस की तरह से बोला गया है कि भैया आप पहले तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ाइए और इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस बढ़ाइए, सब्सिडी काटिए, टायर टैक्सेस आगे करिए। और ये जो ऑस्टेरिटी मेजर, ये जो बकवास आपने करी ना, ये जरा ठीक नहीं है। हमको पता है आपने 2-2 जहाज डिफेंडर और लैंड क्रूजर भी लिए हैं, बट चलिए उसको 2 मिनट के लिए साइड कर देते हैं। हमसे लिए हैं तो चलो ठीक है यार, अमेरिका से लिए हैं, उसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। बट ये जो बाकी चीजें हैं इसमें थोड़ा आपको गेम खेलना है। ऊपर से हुआ क्या, सोने पे सुहागा। इजराइल, यूएस और ईरान के जो जो वॉर चल रही है, पाकिस्तान की हालत खराब हो रखी है। यहाँ पर बिटवीन यू एंड मी, पाकिस्तान तो बोल रहा है भैया हम अपनी नेवी भेज रहे हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज में। साले ग्वादर से आगे नहीं जाते। ठीक है, उसको पाकिस्तान का ना क्या है, वो चाइनीज चीजें यूज करते हैं, तो उनको ग्वादर के आसपास ही स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज उनको वहां उनके सिस्टम में दिख जाता है, तो वो मान जाते हैं। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, ये जो आईएमएफ का $1 बिलियन का ट्रांच है, ये इतना मैटर क्यों करता है? 1 बिलियन है यार, क्या इससे क्या फर्क पड़ेगा? विदाउट आईएमएफ पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से कुछ नहीं मिलेगा, सऊदी यूएई भी से कुछ नहीं मिलेगा। यूएई तो वैसे भी उसने लात मारी हुई है, वैसे भी यूएई को तो अपना इतना डैमेज हुआ है, इसको क्या देखेगा? डॉलर है नहीं इसके पास। एंड जब आईएमएफ का इनके पास ये चीजें आएंगे नहीं, तो बाकी कहीं से भी बेसिकली पैसे नहीं आएंगे। अब हुआ ऐसा कि भैया इनको रियलाइज हो गया, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, इनको रियलाइज हुआ कि भैया वाट लग गई है, वाट लग गई है। उसके बाद भागते हुए आसिम मुनीर पहले गया सऊदी अरेबिया। अभी शहबाज शरीफ गया हुआ है वहां पर। वो भाई साहब, सर बता लो, बचा लो प्लीज, सर बचा लो। और आप सबको पता है कि पिछली मीटिंग के अंदर सऊदी अरेबिया ने इनको बोला था भाई साहब अपने जो फाइटर पायलट है ना वो उधर पे भेजो, फाइटर पायलट भेजो, उसके बाद रिडार भेजो और चीजें भेजो इधर पे, तुम आके जरा लड़ो इधर पे हमारे लिए। क्योंकि अगला राउंड में सऊदी को बड़ा क्लियरली दिखता है यार, अगर ये हूथीज यहाँ से शुरू हो गए तो हम पाकिस्तानी मरवाएंगे ना यार, हम क्यों ये सब चीजें करें। इसके लिए पाकिस्तानियों ने जाके बोला कि साहब रिकोडिक की हम आपको दे देते हैं ट्रांच, आप ले लो $5 बिलियन का, आप वो वहां पर अपने पास रख लो, हम उसको कर देते हैं। सऊदी ने बोला यार तुम्हारा रिकोडिक कितने बारी बेचोगे लोगों को, अमेरिका को बेच दिया, चाइना का है, कर क्या रहे हो, हमको नहीं चाहिए ये सब चीजें। एंड सऊदी अरेबिया से ये लोग $25 बिलियन का चीजें मांग रहे हैं। और ये जी एक्सटेंड कर दो, आप ऑयल दे दो जी, उसके बाद लिक्विडिटी दे दो जी, इमरजेंसी। और इनको पता है अगर वो इमरजेंसी लिक्विडिटी इनके पास नहीं आई, आईएमएफ के पैसे नहीं आने। तो ये एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जहां पर अभी इनके सामने डिमांडें रखी जा रही हैं। मिडिल ईस्ट की जो वॉर चल रही है, वेस्ट एशिया की जो वॉर चल रही है, वैसे भी पाकिस्तान की उसने पैंट उतार रखी है। इट डजंट नो भैया, पहले तो उसको ये पता है कि अगला वो ठोकने वाला है, और दूसरा उसको ये भी पता है कि भैया कभी भी ये घुस घुस जाएगा अंदर। देयर इज नो वे ही कैन एस्केप आउट ऑफ इट। इसके ऊपर जो सबसे बड़ा सिग्नल आया सोने पे सुहागा इज द यूएस काउंसलेट इन पेशावर। पेशावर में यूएस काउंसलेट ने बोला भाई साहब थैंक यू सो मच, हम चले यहाँ से, तुम्हारा साला यहाँ पर बुरे हाल है, यहाँ पर बम पटाखे बजते रहते हैं। ये दिस इज नॉनसेंस, वी आर गोइंग। एंड बाय द वे मैं आपको बोलूं, ये काउंसलेट क्लोजिंग अभी की बात नहीं है, ये 1 1.5 साल से चल रहा है। ठीक है, कोई 7 साढ़े 7 मिलियन डॉलर खर्चा करते हैं अमेरिका ये चलाने के लिए साल साल में। ये 1 साल से चल रहा है और 1 साल से बैठे हुए हैं। अब इनको पता चल रहा है कि यार ये केपीके तो इनके हाथ से गया, तो भैया यहाँ से निकलो, हालत खराब हो जाएगी नहीं तो। तो देखिए, ऑफिशियली दिस इज नॉट टाइड विद द आईएमएफ टॉक्स, बट कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है
कि लिसन पैल वी आर नॉट हैप्पी विद यू। ठीक है जी। अब ये 2 महीने बाद भी कर सकते थे, 2 महीने पहले भी कर सकते थे। इन्होंने इसी टाइम पे करा, दिस इज़ अ प्रेशर टैक्टिक अगेन। व्हाट द यूएस रियली वांट्स फ्रॉम पाकिस्तान? भाई साहब, अब किसी से बोलोगे तो वो बोलेगा जी फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए, इकोनॉमिक ट्रांसपेरेंसी चाहिए, डेस्ट सस्टेनेबिलिटी चाहिए, जियोपॉलिटिकल बैलेंस। बुल, दैट इज ऑल जस्ट पेपर। असल में चीज चाहिए क्या भाई अमेरिका को? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू फिगर आउट, क्योंकि आईएमएफ जो है इज अ लीवर, इज अ प्रेशर टैक्टिक। अब यार यूक्रेन का अगर आप एग्जांपल लो, उसका ना अगाड़ा है, ना पिछाड़ा है, ना ऊंचाड़ा है, ना निचाड़ा है, कुछ भी नहीं है, लेकिन $150 बिलियन के उसको पैसे मिल चुके हैं, ठीक है, आईएमएफ से। यहां पर भी पाकिस्तान के पास कौन सा फ्यूचर है? कुछ नहीं है, लेकिन उसको पैसे मिलते रहते हैं। सो आईएमएफ इज अ ब्लडी लीवर दैट द वेस्ट यूजेस, कि कहीं ना कहीं इसको हम जरा, ओ तू इधर आ यार, कहाँ जा रहा है? ठीक है, इधर आ, कहाँ जा रहा है? क्योंकि इसको वेस्ट को भी समझ में आता है, अमेरिका को, कि भैया आईएमएफ नहीं मिला तो कहीं से कुछ नहीं मिलेगा इसको। तो पाकिस्तान का इंटायर फाइनेंशियल पाइपलाइन जो है अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। अब वो दबाता है। मांग क्या रहा है इससे? मांग इससे ये रहा है कि भैया जो सऊदी अरेबिया बोल रहा है चुपचाप कर ले वहां पर। ये जो तू डबल गेम खेलने की तूने कोशिश करी है, एंड बाय द वे देयर इज इनफ एविडेंस कमिंग आउट कि पाकिस्तानियों ने कुछ डबल गेम खेलने की कोशिश करी है। यहां तक कि पाकिस्तानियों को जो एक टास्क दिया गया था कि भैया अपने थ्रू से तुम 40,000 ये जो, और बाय द वे स्टारलिंक के टर्मिनल्स ये जरा अंदर फेंको, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी वहां पर, ईरान ने इनके ऊपर मिसाइल मार के वो सारे गिरा दिए। ठीक है, मिसाइल रॉकेट कुछ मारा, दे ब्लू अप एवरीथिंग। तो अमेरिकन आर पिस्ड ऑफ यार, तुमको एक सारा काम बोला तुम वो नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा, ये जो कहीं न कहीं पाकिस्तान की, सर ईरान हमारा ममालिक दोस्त है, हमारा ये है, पता नहीं क्या-क्या बोलते रहते हैं उल्टी-सीधी लैंग्वेज में अपनी। वो भैया तुम जरा इधर आ जाओ, तुम चुपचाप बैठ जाओ, और कोई ईरान के साथ तुमने नूरा कुश्ती करी ना, तुम्हारी बैंड बजाएँगे उसके बाद। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि भई ये जो ईरान चाइना कॉरिडोर जो बन रहा था, उसको काटने के लिए अमेरिका ने तालिबान के साथ लड़ने को बोला था इनको। अब लड़-लूट तो रहे हैं, कहीं न कहीं लड़-लूट तो रहे हैं, लेकिन इतना जोर से नहीं लड़ रहे क्योंकि मार भी बहुत खा रहे हैं। अब देखिए ये आईएमएफ की न्यूज़ आई, कल रात को इन्होंने जाके एयर स्ट्राइक कर दी काबुल के ऊपर। चक्कर क्या है कि अमेरिका प्रेशर डाल रहा है अफगानिस्तान को टू थ्रो आउट चाइना, चाइना भी वहां से वापस जा चुका है, और अमेरिका पाकिस्तान पे प्रेशर डाल रहा है कि भैया ये जो भी नूरा कुश्ती चाइना और इसके बीच में बन रही है, इसको जरा हटाओ यहाँ से। चाइनीज जो यहाँ पर जितना भी जितना भी स्ट्रक्चर है, ये सब चीजें तोड़ो। सो द कंट्रोल ऑफ चाइनीज स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सीपीईसी के पोर्ट्स हैं, चाइनीज डुअल यूज फैसिलिटीज हैं, यूएस को ऑब्वियसली नहीं पसंद आता भाई। तो वो बोल रहे हैं इसको भगाओ यहाँ से भाई साहब, और ये जो चाइना का तुमने यहाँ पर कुछ ये बिठा रखा है ना ग्वादर में, ऑल दिस नीड्स टू गो। तो माइंड यू अगले कुछ समय के अंदर आप देखेंगे एक अटैक ग्वादर के ऊपर, मैं आपको ये बता रहा हूँ। एंड ग्वादर के ऊपर जो चाइनीज फैसिलिटीज है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक आने वाला है। और इनको बड़ा क्लियरली बोला गया है कि साहब ये जो चाइनीज की सिगिंट फैसिलिटीज हैं, इनको तोड़ो, यहाँ पे तुम्हारे देश में जो बैठी हुई है। मैरिटाइम मॉनिटरिंग डेटा जो आप चाइना को देते हो, ये जरा तुम बंद करो, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट यूएस नेवी इज ऑपरेटिंग देयर भाई। तो वो बोल रहा है भाई साहब इनफ, वी हैड इनफ ऑफ योर डुअल गेम्स। जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक ये नहीं होगा। एंड ये जो ग्वादर का अटैक बोल रहा हूँ साहब, ये बलोचों की तरफ से नहीं आएगा, ये आएगा अब आईएसकेपी की तरफ से। क्योंकि पाकिस्तानियों को बोला जाएगा कि भाई साहब ठीक है, तुमने अफगानिस्तान में उल्टे सीधे काम करके वहां से चाइना को भगा दिया, अपने अंदर से अभी भगाना तुमको बाकी है। यू ब्लडी वेल डू दैट, अदरवाइज वी विल हैव यू फॉर डिनर। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी अमेरिका का फ्यूचर प्लान्स है उसके अंदर भाई साहब चुपचाप सलूट मार के खड़े रहे वहां पर। नो डिविएशन, यू विल नॉट बी अलाउड टू इवन थिंक। तेरे को बोला जाएगा टट्टू लड़ तो लड़ेगा, टट्टू जा तू जाएगा। दैट इज इट, दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज विच इज बीइंग गिवन बाय द ये जो आपकी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट है। और देखिए सबसे बड़ा मैसेज जो है, अमेरिकन रडार जो इस तरफ शिफ्ट हुए हैं, दैट लीव्स पाकिस्तान एब्सोल्युटली ओपन। ठीक है जी। अब आपको पता ही है पाकिस्तान की एयर डिफेंस की वैसी भी क्या हालत थी, और भी अभी रेडार्स यहाँ से चले जाएंगे तो क्या बचेगा। ऊपर से फाइटर पायलट भी जा रहे हैं सऊदी अरेबिया में। सो यू नो दे आर टेलिंग पाकिस्तान, दे देख भाई ऐसा है, यू आर अ टट्टू, प्लीज रिमेन लाइक अ टट्टू, डोंट ट्राई एंड बड़ी फ्लाई अप हियर एंड देयर एंड डू डबल गेम्स, क्योंकि तूने पहले भी डबल गेम्स करी हैं, डोंट डू इट अगेन। सो दिस यू कैन कंसिडर एज अ वेरी क्लियर वार्निंग। एंड यहाँ पर अगर ये जो आसिम मुनीर अपने बंकर में से बाहर निकल के खुद भागा है, शुड टेल यू भाई साहब देयर इज अ क्लियर कट वार्निंग कमिंग कमिंग इनसाइड, क्योंकि वॉशिंगटन की तरफ से ये जो इसका रीजनल फुटप्रिंट है इसको वो चेंज करेगा। आफ्टर द ईरान वॉर यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग। पाकिस्तान के ऊपर इसी तरह का प्रेशर डाल के जो चाइनीज इन्फ्लुएंस उसको काटेगा वहां से। अफगानिस्तान में से कट चुका है तो अफगानिस्तान के थ्रू
जो ईरान के अंदर जो आने वाला था, वो उसके अंदर प्रॉब्लम्स आएँगी, तो ये रोल जो पाकिस्तान को अभी खेलना है, ही नीड्स इट डन। एंड देखिए यार, पाकिस्तान तो टट्टू है, अब क्या करेगा वो? कहीं न कहीं देयर इज़ अ क्वाइट डील बीइंग नेगोशिएटेड कि भाई तेरे को पैसे-पूसे मैं दे दूँगा, लेकिन स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट तू नहीं करेगा बेटा, मैं तेरे को खा जाऊँगा उसके बाद। एंड ही इज़ आल्सो प्रोबेबली बीइंग थ्रेटेन्ड कि भैया अगली बारी जब भारत आएगा ना, तो मैं ये सीज़फायर जो तू रोता रहता है ना, वो कुछ नहीं होगा। मैं फ़ोन नहीं मिलाने वाला। तो ऑब्वियसली देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर व्हिच इज़ बीइंग पुट ऑन पाकिस्तान। पैसे मिल जाएँगे इसको, लेट मी एश्योर यू, 1-2 हफ्ते में वापस जाएँगे, कुछ ना कुछ ये वो कर-कुरा के, थोड़ी वर्डिंग चेंज करके इनको पैसे-पूसे मिल जाएँगे। बट द प्रेशर विल रिमेन, एंड अब जिस तरह से पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, विल टेल अस एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस गेम। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन, प्लीज सपोर्ट द चैनल। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में नवरूप सिंह जी से। तब तक नमस्कार।